हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी कक्षा 10 प्रश्नावली 15.1। ठीक है। और इस प्रश्नावली में है प्रायिकता। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है, और वीडियो को लाइक जरूर करना। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल, यहाँ पर पहला सवाल आपके सामने है, निम्नलिखित कथनों को पूरा कीजिए। यहाँ पर 5 सवाल है। पहला है घटना ई की प्रायिकता प्लस घटना ई नहीं की प्रायिकता, दोनों का योग क्या होता है? 1 होता है। ठीक है, तो दोनों बराबर क्या होगा? दोनों का योग 1। ये खाली स्थान भर दिया। दूसरा देखो, उस घटना की प्रायिकता जो घटित नहीं हो सकती क्या कहलाएगी? कितनी होती है? जो घटित नहीं हो सकती मतलब शून्य होगी। प्रायिकता तो शून्य है ना। और ऐसी घटना असंभव घटना कहलाती है, जो हो ही नहीं सकती वो असंभव घटना। तो इसमें ये दो खाली स्थान हो गए। तीसरा देखिए, उस घटना की प्रायिकता जिसका घटित होना निश्चित है, उसकी प्रायिकता क्या होगी? 1 होगी, है ना। और ऐसी घटना निश्चित घटना कहलाती है। निश्चित घटना, निश्चित घटना। ठीक है। तीसरा, किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं का योग 1 होता है। सभी घटनाओं का योग मतलब सभी प्रायिकताओं का योग 1 होता है। पांचवा, किसी घटना की प्रायिकता 0 से तो बड़ी होती है ना, या उसके बराबर भी हो सकती है, तथा 1 से छोटी होती है। तो यहां पर लिखेंगे हम 1, या तो 1 से छोटी होती है या उसके बराबर भी हो सकती है। तो यहां पर बराबर भरा जाएगा। तो यह हमारा पहला सवाल था, इसमें सिर्फ खाली स्थान थे। अब दूसरे सवाल की तरफ चलते हैं। दूसरा सवाल देखिए, निम्नलिखित प्रयोगों में से किन किन प्रयोगों के परिणाम समप्रायिक हैं, स्पष्ट कीजिए। 4 सवाल है हमारे सामने। पहला देखिए, एक ड्राइवर कार चलाने का प्रयत्न करता है। कार चलना प्रारंभ हो जाती है या कार चलना प्रारंभ नहीं होती है। तो देखिए, यहां पर हमें लिखना है कि इसके जो परिणाम हो समप्रायिक है या नहीं है। समप्रायिक का मतलब है कि जिनकी प्रायिकता आधी हो, मतलब समान हो, 50% हाँ की हो और 50% नहीं की हो। तो यहां पर देखिए, अगर हम कार चलाने का प्रयत्न करेंगे तो कार लगभग चला ही लेंगे, है ना। तो यहां पर चलने की संभावना ज्यादा होती है और नहीं चलने की संभावना बहुत कम होती है। इसलिए यहां पर जो इसके परिणाम होंगे वो कैसे होंगे? समप्रायिक नहीं होंगे, है ना। तो समप्रायिक नहीं होंगे, है ना। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, असमप्रायिक। ठीक है। दूसरा देखिए, एक खिलाड़ी बास्केटबॉल को बास्केट में डालने का प्रयत्न करती है। वह बास्केट में बॉल डाल पाती है या नहीं डाल पाती? देखो, जब भी प्रयत्न की बात होती है ना, तो वहां पर असमप्रायिक परिणाम होते हैं। क्यों? क्योंकि हम कोशिश करेंगे तो लगभग रिजल्ट 80-90% तक तो हमारे पॉजिटिव होता है, कुछ परसेंट ही तो ऐसा होता है जो नेगेटिव होता है। इसलिए ये भी क्या होगा? असमप्रायिक। असमप्रायिक, इसको भी हम असमप्रायिक लिख सकते हैं। ठीक है। तीसरा देखिए, एक सत्य असत्य प्रश्न का अनुमान लगाया जाता है, उत्तर सही है या गलत है। ठीक है। तो देखिए, अगर हमारे पास में ऑप्शन 2 है तो या सत्य हो सकता है या असत्य। तो इस कंडीशन में यहां पर परिणाम क्या होंगे? समप्रायिक होंगे, समप्रायिक। चौथा देखिए, एक बच्चे का जन्म होता है, वह लड़का है या लड़की है। तो देखिए, बच्चा लड़का है या लड़की है तो इसकी संभावना आधी आधी बनती है। ठीक है। तो यहां पर भी क्या होंगे? समप्रायिक। तो यहां पर होंगे समप्रायिक। ये हमारा दूसरा प्रश्न हो गया। तीसरा प्रश्न करते हैं। तीसरा प्रश्न देखिए, फुटबॉल के खेल को प्रारंभ करते समय यह निर्णय लेने के लिए कि कौन सी टीम पहले बॉल लेगी, इसके लिए एक सिक्का उछालना एक न्याय संगत विधि क्यों माना जाता है? तो देखिए, इसका कारण यह है कि जब हम एक सिक्के को उछालते हैं तो इसमें एक टीम की तरफ निर्णय आने की संभावना 50% रहती है और बची हुई दूसरी टीम की तरफ निर्णय आने की संभावना भी 50% रहती है। मतलब दोनों में से किसी भी तरफ सिक्का आ सकता है। अगर सिक्का दोनों तरह से सम्मित है, मतलब दोनों तरफ से एक जैसा है, तो उसे उछालने पर कोई सा परिणाम आ सकता है और पहले से यह डिसाइड नहीं होता कि कौन सी टीम की तरफ परिणाम आएगा। मतलब निष्पक्ष परिणाम आते हैं इसके, इसलिए सिक्का उछालना एक न्याय संगत माना जाता है। ठीक है। तो हम इसके लिए लिखेंगे, क्योंकि सिक्के को उछालने पर परिणाम
समप्रायिक होते हैं। ठीक है, मतलब दोनों तरफ समान प्रायिकता होती है किसी भी टीम के लिए परिणाम आने की, इसलिए ये क्या होते हैं, एक बहुत अच्छी न्याय संगत विधि होती है टॉस करना। ठीक है। चौथा, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती? तो इसके लिए मैं यहां पर ऑप्शन लिखे नहीं है, चौथा प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती? चार ऑप्शन है, 2/3, -1/5, 1.5, और सी है 15% और डी है 0.7। ध्यान रखें, यहां पर जो प्रायिकता का मान होता है वो 0 से और 1 के बीच में होता है। अगर हम इसका मान निकालेंगे तो निकल के आएगा 0.666, है ना। इसका मान निकालेंगे तो माइनस में, प्रायिकता कभी माइनस में नहीं होती, तो ये ऑप्शन तो संभव ही नहीं है। ठीक है, 15% मतलब होता है 15/100, है ना। अगर हम निकालेंगे तो 0.15, ये 0 से 1 के बीच में है और ये पहले से 0.7 है, तो हमारा ये ऑप्शन सही है इसमें, मतलब बी ऑप्शन, माइनस की संख्या होती नहीं है प्रायिकता में, तो बी ऑप्शन इसका सही है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पांचवा सवाल देखिए, यदि पीई बराबर 0.05 है तो ई नहीं की प्रायिकता क्या होगी? देखो, ई नहीं का एक चिन्ह होता है स्पेशल, जिसको हम पी, ई के ऊपर बार का चिन्ह लगा देंगे तो इसका मतलब पी, मतलब ई की ई नहीं, इसके अपोजिट प्रायिकता बोलते हैं इसको, और इसका चिन्ह होता है 1 - पीई, ये इसका फॉर्मूला होता है। तो 1 - पीई का मान है 0.05, अब घटाएंगे तो पीई बार, इसका मान निकल के आएगा, तो कितना होगा यहां पर, एक में से घटाएंगे 0.05 तो ये आएगा 0.95, ये इसका आंसर हो गया। ठीक है। छठा सवाल देखो, एक थैले में केवल नींबू की महक वाली मीठी गोलियां हैं, मालिनी बिना थैले में झांके उनमें से एक गोली निकालती है, इसकी क्या प्रायिकता है कि भाई निकाली गई गोली संतरे की महक वाली है? तो इसमें देखिए हल, प्रायिकता पूछ रहा है कि क्या प्रायिकता होगी, क्योंकि सभी गोलियां किसकी महक वाली है? नींबू की महक वाली है, इसलिए संतरे की महक वाली गोली की प्रायिकता शून्य होगी। ठीक है, क्योंकि एक भी गोली संतरे की महक वाली नहीं है। इसका अपोजिट दूसरा देखो, नींबू की महक वाली कितनी होगी? सभी गोलियां नींबू की महक वाली हैं, तो प्रायिकता क्या होगी? चूंकि सभी गोलियां नींबू की महक वाली है, इसलिए प्रायिकता क्या होगी? इसकी प्रायिकता 1 होगी, या इसको ऐसे लिखें 1 होगी। ठीक है, ये हमारा छठा सवाल हो गया। अब आगे के सवाल देखते हैं। सातवां सवाल देखो, दिया हुआ है कि 3 विद्यार्थियों के एक समूह में से 2 विद्यार्थियों के जन्मदिन एक ही दिन न होने की प्रायिकता 0.992 है, इसकी क्या प्रायिकता है कि 2 विद्यार्थियों का जन्मदिन एक ही दिन हो? मतलब यहां पर हमको पीई दे रखा है, मतलब प्रायिकता दे रखी है 0.992। अब यहां पर इसके अपोजिट हमें निकालना है 2 विद्यार्थियों का जन्मदिन एक ही दिन नहीं होने की प्रायिकता। नहीं होने की प्रायिकता तो ये दे रखी है, अब प्रायिकता होने की प्रायिकता क्या है हमको? तो पीई बराबर होता है 1 - पीई बार, मतलब ये दोनों एक दूसरे में से घटाए जा सकते हैं, इसको इधर ले जाए, इसको इधर ले जाए, तो एक दूसरे में कन्वर्टेबल होते हैं। एक माइनस इसका मान ये दे रखा है 0.992, घटाएंगे तो क्या होगा 0.008। ठीक है, तो ये हो गए 2 विद्यार्थियों का जन्मदिन एक ही दिन होने की प्रायिकता। आठवां सवाल देखो, एक थैले में 3 लाल और 5 गेंदे हैं। ठीक है, मतलब यहां पर कुल संभावित परिणाम कितने हो सकते हैं? यहां पर एक थैले में जितनी गेंदें हैं, मतलब 3 + 5 कितने हो गई? 8 संभावित परिणाम है। इस थैले में से एक गेंद या दिशा निकाली जाती है, तो इसकी क्या प्रायिकता है कि पहला
इसमें यहां पर टोटल परिणाम है, ये तो कुल संभावित परिणाम। यहां पर पहले में है कौन सी, लाल गेंद। लाल गेंद कितनी है, लाल गेंद है यहां पर 3। तो यहां पर लाल गेंद आने की प्रायिकता, लाल गेंद आने की प्रायिकता, आने की प्रायिकता। तो देखो फॉर्मूला क्या है इसका, अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम, अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम, ये इसका फॉर्मूला हो गया। अब यहां पर देखो अनुकूल परिणाम कितने हैं, यहां पर 3 और कुल परिणाम कितने हैं 8, तो ये इसकी प्रायिकता हो गई। दूसरा देखो इसमें लाल नहीं हो, मतलब ये हमारा क्या हो गया, पीई हो गया, है ना। तो लाल नहीं हो, इसका मतलब हमको क्या निकालना है, पीई बार निकालना है हमको, है ना। मतलब 1 माइनस पीई, ये क्या होगा 1 माइनस पी का मान क्या होगा 3/8, घटाएंगे तो क्या निकल के आएगा 5/8। तो ये हमारा 8वां सवाल हो गया। 9वां सवाल करते हैं, चलिए 9वां सवाल देखो, एक डिब्बे में 5 लाल कंचे, 8 सफेद कंचे और 4 हरे कंचे हैं। इस डिब्बे में से एक कंचा या दशा निकाला जाता है, इसकी क्या प्रायिकता है कि निकाला गया कंचा लाल है, सफेद है या हरा नहीं है। 3 सवाल हैं एक में ही, तो चलिए देखते हैं। पहला लाल है ना, तो इसके अनुसार हम कर रहे हैं इसको। तो देखिए क्या होगा, यहां पर कुल संभावित परिणाम सभी के लिए लिख रहे हैं हम, कुल संभावित परिणाम। देखो 5 और 8 13, 13 और 4 17, टोटल 17 कंचे हैं, तो ये सभी के लिए कुल संभावित परिणाम होंगे। अब पहला देखो यहां पर पहले के अनुसार क्या होगा, लाल कंचे, लाल कंचे कितने हैं इसमें, मतलब ये हमारे अनुकूल परिणाम होंगे 5। तो लाल कंचा आने की प्रायिकता, आने की प्रायिकता क्या होगी, पीई बराबर क्या होगी, अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम, अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। कुल संभावित परिणाम या कुल परिणाम एक ही बात होती है। तो यहां पर अनुकूल परिणाम 5 है और टोटल परिणाम हमारे पास में 17 है। तो ये हो गया हमारा पहला सवाल। दूसरा देखिए, सफेद, सफेद कंचे कितने हैं, सफेद कंचे, यहां पर सफेद कंचे हैं 8, तो सफेद कंचे आने की प्रायिकता, सफेद कंचे आने की प्रायिकता कितनी होगी, सूत्र देखो ये रहा, अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। अनुकूल परिणाम है 8 और कुल परिणाम है 17, ठीक है। तीसरा देखो सवाल ये बोल रहा है कि हरा नहीं है, तो देखो हरा, हरे कंचे, हरे कंचे कितने हैं 4, तो हरा कंचा आने की प्रायिकता, हरा कंचा आने की प्रायिकता कितनी होगी 4/17। लेकिन हमसे पूछ क्या रहा है, हरा नहीं है, मतलब हरा नहीं क्या हो जाएगा, ये एक तरह से हमारा पीई हो गया, पीई कितना 4/17। तो हमें निकालना क्या है, पीई बार, मतलब नहीं है ना इसलिए बार लगा रहे हैं हम यहां पर। तो इसका फॉर्मूला होगा 1 माइनस पीई, 1 माइनस पीई, मतलब एक में से घटाएंगे हम 4/17, तो निकल कर कितना आएगा ये 13/17। तो ये हो गया हमारा तीसरा आंसर इसी का, ठीक है। ये हमारा 9वां सवाल हो गया। 10वें सवाल की तरफ चलते हैं। देखिए 10वां सवाल, एक पिग्गी बैंक में 50 पैसे के 100 सिक्के, मतलब साथ साथ लिखते चलते हैं हम यहां पर। कुल परिणाम, देखो 50 पैसे के 100 सिक्के हैं, 1 रुपए के 50 पैसे के 100 सिक्के, 1 रुपए के 100 सिक्के प्लस 2 रुपए के 20 सिक्के प्लस, देखो 100 नहीं 50 होगा, यहां पर 50 सिक्के हैं तो यहां पर हम 50 ही लिखते हैं, है ना। और 5 रुपए के 10 सिक्के, 10 सिक्के, ठीक है। कितने हुए टोटल 150, 170, 180 सिक्के। यदि पिग्गी बैंक को हिलाकर उल्टा करने पर कोई एक सिक्का गिराने का परिणाम समप्रायिक है, तो इसकी क्या प्रायिकता है कि वह गिरा हुआ सिक्का
50 पैसे का होगा या 5 रुपए का नहीं होगा। तो देखो हम सबसे पहले पहला निकालते हैं, 50 पैसे के सिक्के कितने हैं, यहां पर देखो 50 पैसे के 100 सिक्के हैं, तो P यहां पर लिखेंगे 50 पैसे के सिक्के, 50 पैसे के सिक्के कितने हैं देखो, अनुकूल परिणाम बटा बटे कुल परिणाम। अनुकूल परिणाम कितने हैं, 50 पैसे के 100 सिक्के, कुल परिणाम 180, तो 10/18, 10/18, और अगर 2 से काटते हैं तो 5/9। तो ये तो पहला सवाल हो गया, ठीक है। दूसरा इधर कर लेते हैं, यहां पर क्या है, 5 रुपए का सिक्का नहीं होगा, तो 5 रुपए के सिक्के, 5 रुपए के सिक्के कितने हो गए, 5 रुपए के सिक्के कितने हैं यहां पर, 5 रुपए के 10 सिक्के मतलब 10, तो P मैं यहां पर 5 रुपए के सिक्के, मतलब एक तरह से P हो गया ये तो ना, कितना हो गया 10/180, अगर 0 0 काटेंगे तो 1/18। हमें क्या निकालना है, 5 रुपए के सिक्के, 5 रुपए का सिक्का नहीं होगा मतलब PE बार, 5 रुपए का सिक्का नहीं होने की प्राइस क्या होगी, 1 माइनस PE, ये निकालेंगे ना, तो 1-1/18, तो 18 माइनस 1/18, तो 17/18, ये आंसर होगा इसका। तो ये हमारा 10वां सवाल हो गया। 11वें सवाल की तरफ चलते हैं हम। 11वां सवाल देखो, गोपी अपने जल जीव कुंड मतलब एक्वेरियम के लिए दुकान से मछली खरीदती है। दुकानदार 1 टन की, जिसमें 5 नर व 8 मादा मछली है, में से एक मछली यादृच्छा उसे देने के लिए निकालती है। इसकी क्या प्रायिकता है कि निकाली गई मछली नर है। तो देखो यहां पर कुल मछली कितनी है, 5 तो नर है और 8 मादा है, मतलब 13 है टोटल, 5 + 8 = 13। यहां पर नर मछली कितनी है, 5 है, तो निकाली गई नर मछली है, इसके मतलब यहां पर नर मछली आने की प्रायिकता PE बराबर, फॉर्मूला क्या होगा, अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम, अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम, ठीक है। यहां पर अनुकूल परिणाम कितने हैं, 5, कुल परिणाम कितने हैं, 13, तो ये इसकी प्रायिकता होगी, ठीक है। ये हमारा 11वां सवाल हो गया। अब 12वें सवाल की तरफ चलते हैं, और आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को लाइक जरूर करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। 12वां सवाल देखिए, संयोग के एक खेल में एक तीर को घुमाया जाता है जो विश्राम में आने के बाद संख्याओं 1 2 3 4 5 6 7 और 8 में से किसी एक संख्या को इंगित करता है। यदि ये सभी परिणाम समप्रायिक हों तो इसकी क्या प्रायिकता है कि यह तीर इंगित करता है किसको, 8 को करेगा पहले में, दूसरे में एक विषम संख्या को करेगा, तीसरे में 2 से बड़ी संख्या को करेगा, और चौथे में 9 से छोटी संख्या को करेगा, ठीक है। तो यहां पर आप सबसे पहले ये निकालिए कि यहां पर टोटल संख्या कितनी है, तो देखो टोटल संख्या कितनी है, 8 है, तो कुल परिणाम कितने निकल जाएंगे, यहां पर कुल परिणाम 8 है, ठीक है। पहला सवाल करते हैं, 8 को करेगा मतलब 8 टोटल संख्या क्या है, एक ही संख्या है, तो अनुकूल परिणाम एक ही है, क्योंकि 8 पूरी संख्याओं में से सिर्फ एक है, तो यहां पर P 8 क्या होगा, 1/8, ये पहला हो गया। दूसरा देखो, एक विषम संख्या करेगा, तो विषम संख्याएं कितनी होंगी, 1 3 5 7,
टोटल कितनी है 4 है ना। तो यहां पर विषम संख्या आने की प्रायिकता कितनी होगी, टोटल 8 में से 4 है, मतलब 4/8। सूत्र क्या हमारा, सूत्र लिख देता हूं, मैंने ऊपर भी नहीं लिखा। अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम, अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। तो 4/8 काटेंगे तो 1/2। ये हमारा दूसरा हो गया। तीसरा इधर कर लेते हैं। तीसरा क्या है, 2 से बड़ी संख्या। तो 2 से बड़ी संख्याएं कितनी है, 3 4 5 6 7 और 8। 1 2 3 4 5 6 मतलब 6 है। तो यहां पर प्रायिकता क्या होगी इसकी, 2 से बड़ी संख्या आने की प्रायिकता। तो क्या होगी ये 6/8 मतलब 3/4। 14 सवाल देखो, 9 से छोटी संख्या, 9 से छोटी संख्याएं कितनी संख्या है, सारी की सारी 9 छोटी संख्या है क्योंकि 8 तक ही है, तो ये टोटल 8 हो गई। तो प्रायिकता क्या होगी यहां पर, पीई बराबर 8/8 मतलब 1। तो 9 से छोटी संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी, 1 होगी, मतलब निश्चित परिणाम होंगे। ये हमारा 12वां सवाल हो गया। 13वें सवाल की तरफ चलते हैं। 13वां सवाल देखिए, एक पासे को एक बार फेंका जाता है, निम्नलिखित को प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो यहां पर 3 सवाल हैं, एक एक करके हल करेंगे इनको। तो सबसे पहले हम कुल परिणाम देख लेते हैं। कुल परिणाम कितने होंगे एक पासे को फेंकने पर। देखो, एक पासे को फेंकने पर उसमें 6 साइड्स होते हैं, तो हर एक साइड में एक एक नंबर लिखा होता है। जैसे आपको यहाँ पर चित्र में दिखाई दे रहा है ना, इस तरह का पासा होता है। जब हम इसको उछालते हैं, आपने लूडो खेला होगा, तो उसमें जो घुमाने वाली या फेंकने वाली जो चीज होती है उसको पासा बोलते हैं। उसमें 1 से लेकर 6 तक की संख्या होती है। तो यहाँ पर कुल परिणाम निकलते हैं 6। ठीक है, अब यहाँ पर एक एक करके हम सवाल करेंगे। एक अभाज्य संख्या, तो एक अभाज्य संख्या मतलब अभाज्य संख्या क्या क्या होंगी, देखो एक, चलो एक को ना तो अभाज्य संख्या है ना अभाज्य, 2 3 और 5 ये 3 अभाज्य संख्याएं होती हैं। तो टोटल कितनी हो गई, ये 3 हो गई। अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता, तो यहां पर प्रायिकता सीधे लिख रहा हूं, प्रायिकता पीई बराबर क्या हो जाएगा, अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम, अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। तो देखो यहां पर अनुकूल परिणाम 3 है, कुल परिणाम 6, काटेंगे तो 1/2। ये हो गया हमारा पहला। दूसरा देखो, 2 और 6 के बीच स्थित कोई संख्या, मतलब 2 व 6 के बीच संख्याएं क्या क्या है, 3 4 और 5, टोटल कितनी है 3 है। तो यहां पर प्रायिकता क्या हो जाएगी, पीई बराबर 3/6, वही 1/2 हो जाएगी। इस तरह से 3 सवाल हम इधर कर लेते हैं। एक विषम संख्या, तो विषम संख्या, विषम संख्या कौन कौन सी है, 1 3 और 5, टोटल कितनी है 3 है। तो प्रायिकता क्या हो जाएगी विषम संख्या आने की प्रायिकता, क्या हो जाएगा, अनुकूल परिणाम 3 कुल परिणाम 6, टोटल क्या हो गया 1/2। तो ये हमारा 13वां के तीनों सवाल हो गए। अब 14 सवाल की तरफ चलते हैं। 14 सवाल देखो, इस सवाल में से, इस सवाल में 6 भाग है और इसमें से 1-2 भाग पिछली कई परीक्षाओं में पूछे गए हैं पिछले सालों में, तो आप इसको ध्यान से पढ़ें। इसमें से कोई सवाल आपसे पूछा जा सकता है इस साल भी। तो प्रश्न ये है, 52 पत्तों की अच्छी प्रकार से फेंटी गई एक गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है, निम्नलिखित को प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो 6 सवाल हैं। पहला है यहां पर, पहले तो कुल परिणाम देख लीजिए। यहां पर कुल परिणाम, एक ताश के पत्ते की जो गड्डी होती है उसमें कितने पत्ते होते हैं 52, ठीक है। तो ये जो 52 है, कुल परिणाम सबके लिए बराबर से अलग होंगे। पहला, एक लाल रंग का बादशाह, तो लाल
रंग के बादशाह कितने हैं? देखिए दो होंगे, किस किस के? एक पान का और एक ईंट का, दो बादशाह होंगे लाल रंग के। तो यहां पर लाल रंग का बादशाह आने की प्रायिकता, लाल रंग का बादशाह आने की प्रायिकता, फॉर्मूला क्या होगा? अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम, अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। पहली बार फॉर्मूला लिखा है, बार बार नहीं लिखेंगे ना। अनुकूल परिणाम 2 है, कुल परिणाम 52 है, काटेंगे तो 1/26। ये हो गया पहला सवाल। दूसरा देखो, दूसरा क्या है? एक तस्वीर वाला पत्ता। देखो अगर हम बात करें एक सेट की, एक सेट का मतलब एक, जैसे हुक्म की बात करें तो हुक्म में गुलाम, बेगम और बादशाह, ये 3 होते हैं। तो एक और यहाँ पर 4 अलग अलग तरह के पत्ते होते हैं, तो 4 में 3 तरह के तस्वीर वाले पत्ते होंगे, तो 4 के 12। ठीक है, तो तस्वीर वाले पत्ते, तस्वीर वाले पत्ते कितने होते हैं? 12। ठीक है, तो यहां पर प्रायिकता क्या होगी? तस्वीर वाला पत्ता आने की प्रायिकता क्या होगी? 12/52। 4 का भाग नहीं जा रहा है, 4 भाग दोनों जा रहा है, 4 3 12 और 13 52, तो 3/13। इसी तरीके से तीसरा सवाल देखिए, लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता। तो देखो लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता कितने हो गए? देखो 3 ईंट में और 3 पान में, 6 हो गए 6। तो यहां पर प्रायिकता क्या हो जाएगी? प्रायिकता बिल्कुल सिंपल सी है, 6/52। तो 3/26, 2 से काट दिया, ये प्रायिकता हो गई तीसरे वाले में। अब हम चौथा सवाल करते हैं। देखो चौथा क्या है? पान का गुलाम। पान का गुलाम कितने होते हैं? पान के गुलाम सिर्फ एक ही होता है, तो यहां पर प्रायिकता क्या हो जाएगी? 1/52। पांचवा देखो, हुकुम का पत्ता, हुकुम के पत्ते कितने होते हैं? 13 होते हैं, तो प्रायिकता क्या हो जाएगी? एक हुकुम का पत्ता आने की प्रायिकता क्या हो जाएगी? 13/52, मतलब 13 से काटेंगे तो 1/4। छठा सवाल देखो, ईंट की बेगम। ईंट की बेगम कितनी होती है पूरे सेट में? एक ही होती है, तो इसकी प्रायिकता क्या हो जाएगी? ईंट की बेगम आने की प्रायिकता 1/52। ठीक है, इस प्रकार से हमारे 14 सवाल हो गया। अब 15वें सवाल की तरफ चलते हैं। 15वां सवाल देखिए, ताश के 5 पत्तों, ईंट का धैला, गुलाम, बेगम, बादशाह और इक्का को पलट करके अच्छी तरह से फेंटा जाता है, फिर इनमें से यादृच्छिक से एक पत्ता निकाला जाता है। इसकी क्या प्रायिकता है कि यह पत्ता बेगम है? तो देखो यहां पर पहले निकालेंगे हम कुल परिणाम। कितने पत्ते हैं टोटल? 5 पत्ते हैं, तो टोटल कुल परिणाम भी 5 ही होंगे। अब पहला सवाल ये बोल रहा है कि इसमें से एक पत्ता बेगम है, तो बेगम कितनी है? यहां पर 500 में से एक ही है ना? तो बेगम आने की प्रायिकता, बेगम आने की प्रायिकता क्या होगी? देखो कुल परिणाम, अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम, अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। तो अनुकूल परिणाम कितने हैं यहां पर? 1, कुल परिणाम 5। ठीक है, तो ये तो पहला हो गया। दूसरा देखो, अब दूसरा ये क्या हो रहा है कि यदि बेगम निकल आती है तो उसे अलग रख दिया जाता है और एक अन्य पत्ता निकाला जाता है। इसकी क्या प्रायिकता है कि दूसरा निकाला गया पत्ता एक इक्का है और बी एक बेगम है। तो यहां पर देखो, यहां पर कुल परिणाम बदलेंगे अब, क्योंकि एक बेगम निकल जाती है तो उसको अलग रख दिया जाता है। तो 5 पत्तों में से एक पत्ता निकल जाएगा तो कितने बचेंगे? 4। तो यहां पर कुल परिणाम हो जाएंगे 4। ठीक है, अब इसके 2 भाग हैं। पहला इक्का, इक्का, इक्के कितने इसमें? 1, तो इक्का आने की प्रायिकता, इक्का आने की
प्रायिकता क्या हो जाएगी, अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम मतलब 1/4। इसी तरीके से इसका बी भाग इस वाले का, दूसरे वाले का क्या बोल रहा है कि बेगम कितनी है यहाँ पर, देखो बेगम ऊपर ही निकल गई तो है ही नहीं उसमें, तो 0 होगी। तो यहाँ पर क्या होगा, बेगम आने की प्रायिकता, बेगम आने की प्रायिकता क्या होगी, कुछ नहीं बचेगी, मतलब 0 बटा कितनी है 4, मतलब 0। तो ये हमारा 15वां सवाल हो गया। अब 16वें सवाल की तरफ चलते हैं, वीडियो को लाइक जरूर कर देना। 16वां प्रश्न, किसी कारण 12 खराब पेन 132 अच्छे पेनों में मिल गए हैं, केवल यह देखकर नहीं बताया जा सकता कि कोई पेन खराब है या अच्छा है। इस मिश्रण में से एक पेन यादृच्छा निकाला जाता है, निकाले गए पेन की अच्छा होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहां पर कुल पेन कितने हो गए, मतलब कुल परिणाम 12 + 132 बराबर 144, जोड़ने पर 144 होगा। ठीक है, इस मिश्रण में से एक पेन यादृच्छा निकाला जाता है, निकाले गए पेन के अच्छा होने की प्रायिकता, मतलब अच्छे पेन कितने हैं यहाँ पर 132, तो अच्छा पेन होने की प्रायिकता, अच्छा पेन होने की प्रायिकता पीई बराबर कितना होगा, अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम, अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम, ये फॉर्मूला है ना। तो अनुकूल परिणाम कितने 132, कुल परिणाम कितने 144, 12 भाग जा रहा है दोनों में, तो 12 गुना 11 करेंगे तो 11 बार तो 132 और 12 गुना 12 करेंगे तो 144, तो 12 से कट गए दोनों, 11 और 12 बार। ठीक है, ये हो गया हमारा 16वें नंबर का सवाल। 17वां सवाल करते हैं। चलो 17वां प्रश्न, इसके दो भाग हैं, तो पहला भाग देखते हैं यहाँ पर क्या है, 20 बल्बों के एक समूह में से 4 बल्ब खराब है, मतलब कुल परिणाम बोल रहा है साफ साफ 20। ठीक है, और खराब बल्ब 4 है, इसकी क्या प्रायिकता है कि यह बल्ब खराब होगा, तो यहां पर खराब बल्ब कितने हैं 4 है, खराब बल्ब होने की प्रायिकता क्या होगा यहां पर, अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम, तो कितने होंगे देखो 4/20 मतलब 1/5। ये तो पहला हो गया। अब इसका दूसरा भाग है, दूसरे में भी कुछ भाग होंगे। तो देखिए मान लीजिए पहले सवाल में मतलब इसमें निकाला गया बल्ब खराब नहीं है, मतलब सही बल्ब निकला था और नहीं से दोबारा बल्बों के साथ मिलाया जाता है। अब शेष बल्बों में से एक बल्ब यादृच्छा निकाला जाता है, इसकी क्या प्रायिकता है कि यह बल्ब खराब नहीं होगा। तो देखो यहां पर अब हम कुल परिणाम फिर से लिखेंगे, कुल परिणाम कितने होंगे, देखो एक बल्ब निकाल लिया तो 19। ठीक है, यहां पर जो बल्ब निकाला था वो सही था, मतलब 4 खराब बल्ब अभी भी इसमें मौजूद है। हमें ज्ञात क्या करना है यहां पर कि इसकी क्या प्रायिकता है कि यह बल्ब खराब नहीं होगा, मतलब सही बल्ब कितने बचे हैं यहां पर 15 है ना। अब देखो सही बल्ब होने की प्रायिकता, सही बल्ब होने की प्रायिकता कितना होगा 15/19। तो ये हमारा 17वां सवाल हो गया। अब 18वें सवाल की तरफ चलते हैं। 18वां सवाल, एक पेटी में 90 डिस्क हैं जिन पर 1 से 90 तक संख्याएं अंकित है। यदि इस पेटी में से एक डिस्क यादृच्छा निकाली जाती है तो इसकी क्या प्रायिकता है कि इस डिस्क पर अंकित संख्या, 3 सवाल है इसमें। पहला है 2 अंकों की एक संख्या होगी, दूसरा एक पूर्ण वर्ग संख्या होगी और तीसरा 5 से विभाजित एक संख्या होगी। ठीक है, तो यहां पर देखो पहले कुल परिणाम, देखो 90 डिस्क हैं तो यहां पर कुल परिणाम 90 होंगे। पहला देखो 2 अंकों की संख्या, 2 अंकों की संख्या, देखिए 0 से लेकर 1 से लेकर 9 तक की तो जो 9 अंक है वो तो एक अंक के होंगे,
10 से लेकर 90 तक के सारे सेट 2 अंकों के होंगे। तो 90 में से 9 घटाएंगे कितने बचेंगे? 81। तो 2 अंकों की संख्या, इसकी प्रायिकता क्या होगी? अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। तो देखो 81 बटे 90, 9 से काटेंगे 9 9 81, 9 ढाई 90, 9 10 9 बटे 10। दूसरा देखो, दूसरा यहां पर है एक पूर्ण वर्ग संख्या। पूर्ण वर्ग संख्या कौन कौन सी हैं? एक के बाद में 4, 4 के बाद में 9, फिर 16, 25, 25 के बाद में है 36, फिर 49, फिर 64, फिर 81। तो टोटल कितने हो गए? 9, है ना। तो यहां पर प्रायिकता क्या होगी? यहां पर प्रायिकता होगी 9 बटे 90, मतलब 1 बटे 10। तीसरा, 5 से विभाज्य संख्या। 5 से विभाज्य संख्याएं कितनी होंगी 90 में? हम 5 का भाग देके देख लेते हैं। तो 5 एकम 5 बचे 4 18, है ना। 18 पंजे 90, 18 होगी 5 से विभाज्य संख्या। तो इसकी प्रायिकता क्या होगी? इसकी प्रायिकता होगी 18 बटे 90। तो 18 पंजे 90, 1 बटा 5। तो ये हमारा 18वां सवाल हो गया। 19वां सवाल की तरफ चलते हैं। 19वां सवाल, एक बच्चे के पास ऐसा पासा है जिसके फलकों पर निम्नलिखित अक्षर अंकित हैं, ए बी सी डी ई और फिर से ए। इस पासे को एक बार फेंका जाता है, इसकी क्या प्रायिकता है कि ए प्राप्त हो और डी प्राप्त हो? ठीक है। तो यहां पर कुल परिणाम कितने हैं? यहां पर कुल परिणाम, तो देखो पासा है तो 6 फलक होंगे, तो 6 कुल परिणाम होंगे। अब यहां पर कुछ प्रश्न हैं जिनकी हमें प्रायिकता निकालनी है। तो सबसे पहले ए प्राप्त हो, तो ए प्राप्त हो। आपने चित्र में देखा कि यहां पर ए कितने हैं? यहां पर 2 फलकों पर है, तो 2 है। तो यहां पर प्रायिकता क्या होगी? ए आने की प्रायिकता, ए की प्रायिकता क्या होगा? 2 बटे 6, मतलब 1 बटे 3। तो ये पहला हो गया। दूसरा देखो इसमें क्या है? डी प्राप्त हो, डी प्राप्त हो। तो डी की संख्या कितनी है? डी की संख्या एक ही है। तो डी आने की प्रायिकता, डी आने की प्रायिकता क्या होगी? 1 बटे 6। यही होगा 19वां सवाल। 20वें सवाल, 20वां सवाल देखो यहां पे क्वेश्चन नंबर 20। 20वां सवाल है, मान लीजिए कि आप एक पासे को आकृति में दर्शाए आयताकार क्षेत्र में यादृच्छा रूप से गिराते हैं। इसकी क्या प्रायिकता है कि वह पासा 1 मीटर व्यास वाले वृत्त के अंदर ही गिरेगा? तो यहां पर देखें आप पहले, आपको चित्र दिखाई दे रहा होगा। यहां पर आयत की लंबाई 3 मीटर है, आयत की चौड़ाई 2 मीटर है। आयत का क्षेत्रफल कितना निकलेगा? लंबाई गुना चौड़ाई, मतलब 6 वर्ग मीटर, और वृत्त का व्यास है 1 मीटर। तो यहां पर हम वृत्त की जो त्रिज्या है वो आधी मीटर हो जाएगी। तो वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे हम पाई आर स्क्वायर से। पाई का मान 22/7 या फिर पाई रख लेते हैं, और आर का मान 1/2 है। तो यहाँ पर पाई बटे 4 वर्ग मीटर इसका क्षेत्रफल हो जाएगा। जब एक पासा यादृच्छा फेंका जाता है तो उसके गिरने का व्यापक क्षेत्र आयताकार क्षेत्र होगा। तो तब पासे की वृत्त के अंदर गिरने की प्रायिकता क्या होगी? दोनों के जो क्षेत्रफल है उसका अनुपात लेंगे। तो यहां पर हम पहले निकालेंगे आयत का क्षेत्रफल, क्या होगा? 3 गुणा 2 बराबर 6 वर्ग मीटर। और यहां पर हम वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर से निकालेंगे। पाई का मान जो भी पाई रख लेते हैं, चलो अभी तो आर का मान क्या है? 1/2, है ना। तो स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा। तो मतलब पाई बटे 4 मीटर स्क्वायर इसका क्या हो जाएगा? क्षेत्रफल हो जाएगा। तो यहां पर मान लीजिए एक आयत है, आयत में से इसको एक गिराया जाता है, तो इसकी क्या संभावना है कि जो बीच में वृत्ताकार भाग है उसी में गिरेगा। कोई भी चीज गिराई जाती है तो यहां पर क्या लिखा हो, क्या गिराई जाती है? पासे के वृत्त के अंदर गिरने की प्रायिकता, पासा गिराया जाता है तो पासे की वृत्त के अंदर
गिरने की प्रायिकता, गिरने की प्रायिकता कितनी होगी? यहां पर वृत्त का क्षेत्रफल बटे आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल क्या होगा? पाई बटे 4 बटे 6, तो पाई बटे 6 चौका 24। पाई का मान रखना चाहें तो 22 बटे 7 और यहाँ पर 24, ये कट जाएंगे 11 और ये कट जाएगा 12, तो 11 और 62 तो 84, 11/84 इसकी प्रायिकता होगी 20वें सवाल में। ठीक है, तो ये हमारा 20वां सवाल हो गया। हो सकता है आपके आंसर यहां पर भी हो, तो पाई बटे 24 या फिर 11/24 या 11/84, ये दोनों ही आंसर हैं। हो सकता है संभावना कि आपका यही आंसर सही हो। ठीक है, 20 सवाल हो गए, 21 सवाल की तरफ चलते हैं। 21वां सवाल, 144 बॉल पेनों के एक समूह में से 20 बॉल पेन खराब है और शेष अच्छे हैं। वहीं आप वही पेन खरीदना चाहेंगे तो अच्छा हो, परंतु खराब पेन आप खरीदना नहीं चाहेंगे। दुकानदार इन पेनों में से या जैसे एक पेन निकाल कर आपको देता है, इसकी क्या प्रायिकता है कि वह पेन आप खरीदेंगे या फिर आप वह पेन नहीं खरीदेंगे। तो देखो यहां पर कुल परिणाम कितने? 144 मतलब कुल पेन। यहां पर पहला है अच्छे पेन, कितने होंगे? 20 घटाएंगे तो 124। ठीक है, तो अच्छे पेन होने की प्रायिकता, अच्छे पेन की प्रायिकता पीई बराबर क्या होगा? अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम, अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। तो अनुकूल परिणाम कितने? 124 और कुल परिणाम 144। पी का मान चल रहा है ये, तो 12 का भाग जाएगा, इसमें नहीं जा रहा है 12 का नहीं जाएगा, तो चलो भाग देते हैं। 4 का जाएगा, 4 3 12, 4 एकम 4 और 4 3 12 और 4 बटा 24, 31/38। ठीक है, और अच्छे पेन, दूसरा सवाल, अच्छे पेन नहीं होने की प्रायिकता, नहीं होने की प्रायिकता पीई बार मतलब 1 माइनस पीई मतलब 1 माइनस 31/38, तो 38 नीचे होंगे, 38 माइनस 31 तो कितने बचेंगे? 7/38। तो ये हमारा 21वां सवाल हो गया। 22वें सवाल की तरफ चलते हैं अब। 22वां सवाल देखो, एक स्लेट और एक नीले पासे की एक साथ फेंका जाता है, मतलब एक स्लेटी और एक नीले पासे को एक साथ फेंका जाता है। निम्न सारणी को पूरा कीजिए। घटना दोनों पासों की संख्याओं का योग है, मतलब 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, दो पासे एक साथ फेंके जाते हैं मतलब यहाँ पर, और उनकी जो संख्याएं आती हैं उनका योग आता है यहाँ पर 2 3 4 5 7 9 10 11 12 इस तरह से। तो यहाँ पर आपको इसी प्रायिकताओं के लिए संख्या भरनी है इसमें, तो 1 बटे जैसे यहाँ पर 1/36, 5/36 कुछ इस तरह से आपको यहाँ पर संख्या भरनी है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखकर बता सकते हैं कि देखो ये सवाल कुछ इस तरह से है और दो भाग है इसमें। तो पहला भाग आपको इस तरह से भरना, आपको सारणी दिख रही है उसमें पहले सवाल में आप देखिए यहाँ पर सिर्फ दो का योग, सिर्फ एक ही संख्या ऐसी है 1 1 जिसमें उन दोनों का योग 2 हो रहा है ना, और टोटल परिणाम कितने होंगे? दो पास एक साथ फेंके जाएंगे तो 36 होंगे, है ना, क्योंकि 6 का वर्ग 36 होता है, तो 36 होंगे। तो यहां पर आपको 1/36 रिजल्ट मिलेगा यहाँ पर, है ना, अनुकूल संख्या 1 है, संभावित परिणाम 36 है, तो आपको 1/36। दूसरा देखिए यहाँ पर जब योग 3 हो तो 3 किन का हुआ है? तो 1 या 2 का या फिर 2 या 1 का, दो परिणाम आते हैं यहाँ पर, तो 2/36। और जब योग 4 होगा तो इस तरह की तीन संख्याएं आ जाती है, 1 3 3 1 और 2 2, 3 हो जाती है, तो इनका योग क्या आ जाएगा? 3/36।
इस तरह से 4/36, 5/36, 6/36 इस तरह से हो जाता है। फिर जब 8 से आगे चलोगे आप तो यहाँ पर ये उल्टा हो जाता है, तो ये सारणी आपको भरनी है ना, सारणी आपको दिख रही है। तो 23वां सवाल कुछ इस तरह से है। इसका दूसरा भाग हम करते हैं। दूसरा भाग में क्या बोल रहा है कि एक विद्यार्थी यह तर्क देता है कि यहाँ कुल 11 परिणाम 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11 और 12 है, अतः प्रत्येक की प्रायिकता 1/11 है। क्या आप इस तर्क से सहमत हैं? सकारात्मक उत्तर दीजिए। तो देखिए, विद्यार्थी का तर्क गलत है, क्योंकि सभी 11 घटनाएं प्रारंभिक घटनाएं नहीं है। प्रत्येक घटना से संबंधित परिणामों की प्रायिकता भिन्न भिन्न है, अतः विद्यार्थी का तर्क असंगत है। ठीक है, तो ये तो होगा हमारा 22वां सवाल। आप 23वें सवाल की तरफ चले। यहाँ पर एक खेल में 1 रुपए के सिक्के को 3 बार उछाला जाता है और प्रत्येक बार परिणाम लिख दिया जाता है। तीनों परिणाम समान होने पर, अर्थात 3 चित या 3 पट होने पर हनीफ खेल में जीत जाएगा, अन्यथा हार जाएगा। हनीफ के खेल में हार जाने की प्रायिकता परिकलित कीजिए। तो यहां पर देखिए, कुल परिणाम मतलब एक सिक्के को 3 बार उछालते हैं और एक सिक्का उछालने पर कितने परिणाम होते हैं? 2। 3 बार उछालने पर 2 की घात 3 मतलब 8। ठीक है, यहां पर संभावित परिणाम क्या क्या है तो मैं आपके सामने लिख देता हूं। H H H, ठीक है, फिर H H T, फिर H T H, फिर H T T, H T T, फिर T H H, उसके बाद में T H T, T H T, और क्या बचे हमारे यहां पर? T T H, T T H और सारी T T। ये 8 परिणाम होंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये 8 परिणाम होंगे। अब हनीफ क्या कब जीतेगा? जब तीनों चित या तीनों पट आएंगे, मतलब तीनों चित आए या तीनों पट आए। तो यहां पर अनुकूल परिणाम कितने हो गए? यहां पर देखो, अनुकूल परिणाम सिर्फ 2 ही है, कुल परिणाम 8 हैं। तो यहां पर हनीफ के जीतने की प्रायिकता क्या होगी? अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम, अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम क्या होगा? 2/8 मतलब 1/4। ये हमारा 23वां सवाल हो गया। 24 सवाल तरफ चलते हैं। हाँ, 24वां सवाल देखिए, एक पासे को 2 बार फेंका जाता है, इसकी क्या प्रायिकता है कि पहला इसमें 5 किसी भी बार नहीं आएगा और दूसरा है 5 कम से कम 1 बार आएगा। ठीक है, तो यहां पर देखो, एक पास है उसको 2 बार फेंकेंगे तो यहां पर कुल परिणाम कितने होंगे? कुल परिणाम देखो, कुल परिणाम के लिए हम क्या करते हैं? एक पास को फेंकने पर 6 मैक्सिमम संभावना बनती है, तो 2 बार फेंकने पर 2 की घात और 6 की घात 2 बनेगी, मतलब 36। ये 36 संभावनाएं बनती कैसे हैं? तो देखिए, यहां पर मैं आपके सामने बनाता हूं कि 2 बार फेंकने पर मान लो पहली बार 1 आता है और उसी में दूसरी बार भी 1 आ जाता है, इस तरह से। फिर 1 2, फिर 1 3, 1 4, 1 5 और 1 6, इस तरह से ना। 2 1, 2 2, 2 3, 2 4, 2 5, 2 6, 3 1, 3 2, 3 3, 3 4, 3 5, 3 6, 4 1, 4 2, 4 3, 4 4, 4 5 और 4 6, 5 1, 5 2, 5 3, 5 4, 5 5, 5 6, 6 1, 6 2, 6 3, 6 4, 6 5 और 6 6, ये पूरी 36 संभावनाएं बनती हैं। अब यहां पर 2 सवाल हैं इसके। पहला सवाल यह है कि 5 कम से कम 1 बार आए, 5 किसी बार नहीं आएगा। तो 5 देखो, इस लाइन में पूरे में 5 आ रहा है
है ना, और इस पूरी लाइन में 5 आ रहा है, तो 5 नहीं आना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए। तो बची हुई संभावनाएं कितनी है, बची हुई संख्याएं कितनी है, तो 5 एक बार भी नहीं आएगा, बार भी नहीं आएगा, एक बार भी नहीं आएगा। इसका मतलब क्या है कि ये जो मैंने लाइन खींची है, शेष बची हुई जो संख्याएं हैं वो कितनी है, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 में तो 5 आ रहा है, 36 में से 11 जाएंगे कितने बचेंगे, 36 माइनस 11 कितने बचेंगे, 25। मतलब 25 संख्याएं ऐसी है जिनमें 5 बिल्कुल भी नहीं मिलेगा, ठीक है। तो 5 नहीं आने की प्रायिकता, नहीं आने की प्रायिकता, नहीं आने की प्रायिकता P 5 ले लेते चलो, है ना। तो क्या होगा यहां पर, अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम, अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। तो क्या होगा इसका, देखो अनुकूल परिणाम है 25, कुल परिणाम है 36, तो ये हो गया हमारा पहला सवाल। अब इसी में दूसरा सवाल और है। दूसरा सवाल क्या बोल रहा है यहां पर कि 5 कम से कम एक बार आएगा, 5 कम से कम एक बार, कम से कम एक बार आएगा मतलब 2 बार भी आ सकता है, तो 5 कम से कम एक बार आने की, कम से कम आएगा कितनी बार, देखो यहां पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 था नहीं, वो 11 है, ठीक है। अब यहां मतलब 5 आने की संभावना, ये 5 नहीं आने की थी, तो यहां पर हमने ये लगा दिया, है ना। अब हम अगर 5 इस तरह से निकालेंगे, इसका मतलब क्या है 1 माइनस पी, 5 के ऊपर बार, इसका मतलब ये है कि हम इसको दो तरीके से कर सकते हैं, एक तो डायरेक्ट और एक इस तरह से। यहां पर ये 25 बटा 36 रख के, तो यहां पर क्या होगा 36 लघुत्तम लेंगे, 36 माइनस 25 कितना बचेगा 11 बटे 36, सीधे भी करना चाहते थे तो कर सकते थे 11 बटे 36 सीधे लिख सकते थे। तो ये हमारा 24वां सवाल हो गया। अब 25वां सवाल भी देख लो, यहां पर सीधे सीधे 25वां सवाल ज्यादा मजेदार है, यहां पर कुछ करने वाला सवाल है नहीं है। 25वां सवाल हमारे सामने ये है, आपको दिख रहा होगा बोर्ड पर, निम्नलिखित में से कौन से तर्क सत्य हैं और कौन से तर्क असत्य हैं, सकारण उत्तर दीजिए। तो यहां पर देखो, यदि दो सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है तो इसके 3 संभावित परिणाम, दो चित, दो पट और प्रत्येक बार एक है, इनमें से प्रत्येक परिणाम की प्रायिकता 1/3 है, ये कथन सत्य है या असत्य। तो देखो अगर यहां पर उत्तर 1/3 आते हैं तो सत्य हो जाएगा, नहीं तो असत्य हो जाएगा। यहां पर देखो एक सिक्के को 2 बार उछालने पर, 2 बार उछालने पर कुल परिणाम कितने होंगे, देखो 2 की घात 2 मतलब 4, ठीक है। और प्रत्येक की प्रायिकता, ध्यान दो प्रत्येक की प्रायिकता का मतलब है 4 परिणाम है, तो देखो दोनों बार टी आए या दोनों बार हेड आए, पहली बार हेड आए दूसरी बार टी टेल आए, या फिर पहली बार टेल आए दूसरी बार हेड आए, 4 अलग अलग संभावना बनती हैं। तो मतलब हर एक अलग अलग संभावना है, बिल्कुल अलग अलग है, कोई भी सेम नहीं है, इसलिए प्रायिकता क्या होगी 1/4, है ना। और यहां पर हमारा आंसर क्या दे रहा था 1/3, जो कि किसके बराबर नहीं है, 1/3 के बराबर नहीं है, इसलिए ये कथन क्या है असत्य है, ठीक है। तो अब इसका दूसरा भाग भी है। दूसरा भाग ये बोल रहा है कि यदि किसी पासे को फेंका जाता है तो इसके 2 संभावित परिणाम, एक विषम संख्या और एक सम संख्या है, अतः एक विषम संख्या ज्ञात करने की प्रायिकता 1/2 है। देखो यहां पर एक पासे को फेंकने पर कुल संभावित परिणाम, एक पासे को फेंकने पर कुल परिणाम कितने होंगे, 6 ही होते हैं, सब जानते हैं, ठीक है। यहां पर ये संभावित परिणाम क्या होंगे 1 2 3 4 5 और 6। अब ये ऐसे बोल रहे हैं कि इनमें से सम संख्या कितनी है, सम संख्या यहां पर 2 4 और 6, तो बची हुई विषम संख्या क्या होंगी, विषम होंगी 1 3 और 5। ये सम और विषम हमारे सामने हो गए। सवाल ये पूछ रहा है विषम संख्या का पूछ रहा है ना, हाँ एक विषम संख्या ज्ञात करने की प्रायिकता, तो विषम संख्या ज्ञात करने की प्रायिकता, विषम संख्या ज्ञात करने की प्रायिकता
मतलब P। यहाँ पर इवन और ओड के नाम से आप समझ सकते हैं, तो मैं यहाँ पर ओड लिख देता हूँ, मतलब विषम संख्या ना, ये याद कर रहा हूं मैं। तो यहाँ पर संख्या कितनी है टोटल, ओवरऑल देखा जाए तो इनका योग कितना है, 3 है, और ये भी 3 है, तो 3/6। अगर मैं इसको 3/2 6 को 1 मतलब 2 से काटता हूं तो क्या होगा, 3 एकम 3 और 3 दूनी 6। तो यहां पर हमारे रिजल्ट क्या निकल के आ रहा है, 1/2, जो कि हमारे कथन में सही दे रखा है। ठीक है, तो हम यहां पर लिखेंगे कथन क्या है, सत्य है। ठीक है बच्चों, इस प्रकार से हमारी ये प्रश्नावली के पूरे 2500 सवाल खत्म होते हैं एक ही वीडियो में। आपको कैसे लगे कमेंट करके जरूर बताएं, वीडियो को लाइक जरूर करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है, अब मिलेंगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नावली, रचना वाली प्रश्नावली जो 11वीं है, उसके साथ में। ठीक है, धन्यवाद।